उपेंद्र कुशवाहा खाली डब्बा लेके आए थे और खाली डब्बा लेके चले गए। उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक रणनीति के तहत अपने पार्टी का विलय किए थे। बीजेपी को तो ऐसे लोग चाहिए जो कि नीतीश कुमार जी को गाली दें। काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और फिर बिहार से निकलेंगे। बस Y+ चमकाने के लिए मिला है। जदयू फिर कमज़ोर होने लगी, फिर डिप्टी CM का पद मांगने लगे और 2 दिवसीय बैठक भी रखे थे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और दूसरे दिन पार्टी का घोषणा कर दिया। लव कुश समकरण की पार्टी है जदयू। मुख्यमंत्री जी आपको देश पुकार रहा है, लाल किला पर झंडा फहराना है। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी का निर्माण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा दी गई। अब उसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई कि पहले चिराग पासवान, फिर मुकेश सहनी और अब उपेंद्र कुशवाहा को Y+ की सुरक्षा दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि जब से उनको Y+ की सुरक्षा मिली है वो भाजपा के रंग में रंग है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ धीरज कुशवाहा हैं। बात करेंगे कि क्या वाकई में ये जो सुरक्षा मिली है इसके बाद वो भाजपा का गुण गाने लगेंगे। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक रणनीति के तहत अपने पार्टी का विलय किए थे, जिसमें अब नाकाम रहे। और बीजेपी को तो ऐसे लोग चाहिए जो कि नीतीश कुमार जी को गाली दे। उन लोगों को सजने संवारने का काम करेगी बीजेपी। ये तो होना ही था। आप देखिएगा, ये आए हैं व्यक्तिगत, काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और फिर बिहार से निकलेंगे। बस Y+ चमकाने के लिए मिला है और कुछ बात नहीं। जैसे 2013 में जेडीयू से अलग होने के बाद 14 में उन्होंने मतलब गठबंधन कर लिया था एनडीए से, और उसके बाद चुनाव लड़ गए, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मरते मर जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे ये तो क्या कहते हैं, ये तो जदयू में आए थे तो बोलते थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। जदयू फिर कमज़ोर होने लगी, फिर डिप्टी CM का पद मांगने लगे और 2 दिवसीय बैठक भी रखे थे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और दूसरे दिन पार्टी का घोषणा कर दिए। तो बिहार की जनता समझ चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये केवल काम करते हैं। पुराने सहयोगी रहे हैं आप, उनके साथ रहते हुए और फिर जेडीयू में उनके साथ आए, और अब जेडीयू को आप नहीं छोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ये एहसास हो गया क्या कि उपेंद्र कुशवाहा धोखा देंगे? बिल्कुल। जब पता चल गया कि पार्टी के विरोध काम कर रहे हैं तो हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी से बात रखे थे, और ललन सिंह जी बोले कि आप पूरा आस्था के साथ काम करिए। और यही नहीं, हम पूरे अपने समर्थकों और उनके साथ बहुत अच्छे जो लोग थे, जो कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में अच्छा मत प्राप्त किए थे, उन लोगों के साथ हम लोगों ने पटना के मौर्या होटल में हम लोगों ने ऐलान कर दिया और सभी लोगों ने संकल्प लिया कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और उसके लिए संकल्पित है। अच्छा, जिस समय बैठक चल रही थी जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा बैठक कर रहे थे, उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि उनके खिलाफ, उनके जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि उनके खिलाफ मौर्या होटल में कुछ कथाकथित कुशवाहा नेता बैठकर ये निर्णय लिए कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनने देना है। और उसके बाद नीतीश कुमार को भी कहा गया कि उनको मंत्री नहीं बनाइए। तो वो कथाकथित कुशवाहा नेता कौन है? आप भी हैं क्या उसमें? देखिए, अपना इल्जाम ये दूसरे पर लगाते हैं। कुछ दिन पहले इन पे एक हमला हुआ था, कहे थे ना, अच्छा लगा के ये काम करते हैं। उसी तरह से मौर्या होटल में अगर कुशवाहा समाज के कुछ नेता लोग हैं, आपस में चाय पर चर्चा या बात करने के लिए या डिनर पर जुटे हैं, तो उसका गलत अर्थ क्यों निकालते हैं? में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसी वक्त आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनको तो चाहिए कि कुशवाहा समाज के सभी नेताओं के साथ बैठ के बात करना चाहिए था, सबको मिला जुला के रखना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं कि समाज के नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये तो किए नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अगर जाना है तो लालछन लगाकर ही जाना होता है। आज तो कुशवाहा समाज के लोग अब जेडीयू से रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए। कौन बोल दिया? है कोई नहीं। लव कुश समकरण की पार्टी है जदयू और सब इंटैक्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हुए हम लोग भी यहाँ रह गए। उपेंद्र कुशवाहा खाली डब्बा लेके आए थे और खाली डब्बा लेके चले गए। उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और आप देखिएगा ना, ये केवल व्यक्तिगत उनका अपना स्वार्थ निजी है, उस पर ही काम करते हैं, कोई नहीं उनके साथ है। धीरज कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प बनेंगे? ये हम कैसे कह सकते हैं? मतलब देखिए, अपने एहसास दिलाया मुख्यमंत्री को कि उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी से मुलाकात हुई,
प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई तो बात यही हुई कि वो तो कहते कहते चले गए कि नंबर 1 बनाना है जदयू को, लेकिन हम लोग सभी लोग मिल के उनके साथ जो लोग हम लोग भी उन्हीं के साथ आए थे जदयू में, लेकिन हम लोग यहाँ रह गए। हम लोग जरूर जदयू के नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे उनके साथ। देखिए, राजनीति एक विचारधारा के तहत करना चाहिए, एक आइडियोलॉजी के तहत करना चाहिए। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं, डीएनए एक है आज, और उन्हीं के पीठ में खंजर झोंकने का काम करते हैं। क्या बातें तय हुई थी जो कि आपको नहीं की गई, और अब इतना कम दिनों में 20-22 महीनों में आपका मन भर गया? कह रहे हैं कि राजद से ऐसा डील कर लिया गया है कि मुझे पसंद नहीं है वो डील। तेजस्वी देखिए, उस समय जब पूरा मंथन चल रहा था उस समय इनकी पूरी सहमति थी। जब से ये पार्टी में विलय किए थे उस समय से जदयू के प्रति, भाजपा के प्रति एकदम, आप बोलते देखे होंगे, ये बोले थे कि कॉलेजियन सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बोलते हैं कि आतंकवादी पार्टियों के साथ जुड़कर काम करती है बीजेपी। आप देखिएगा, और भी जुडिशली का मामला था, सबसे ज़्यादा वार वही करते थे बीजेपी पर। बिल्कुल करते थे, आप देख लीजिए। और गठबंधन जब बन रहा था महागठबंधन, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। जिस दिन फैसला हो रहा था उस दिन मुख्यमंत्री आवास से करीब 3-4 ट्वीट किए थे कि देश पुकार रहा है। मुख्यमंत्री आवास में बैठ के? जी बिल्कुल, वहीं से ट्वीट किए थे। आप लोग देखे होंगे कि लिखे थे कि मुख्यमंत्री जी आपको देश पुकार रहा है, लाल किला पर झंडा फहराना है। वो इसलिए भी कह रहे थे कि वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें मिल जाए। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2025 तक का जनादेश प्राप्त है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। और बिहार की जनता उनको चाहती है कि रह के सबका विकास करें और सबका ख्याल रखें। बाकी 25 की बात है तो ये बड़े नेताओं का और सभी घटक दलों का मिलकर जो निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जाते जाते एक सवाल वही आखिरी है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा जो मिली है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि वो एनडीए का पार्ट बनेंगे या फिर से भाजपा में अपना पार्टी विलय कर लेंगे, जिस तरह जदयू में किए थे? हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी का निर्माण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए हैं। देखिएगा, अंतिम में इस पार्टी का भी विलय करके और उससे जो भी ताल क्या बोलते हैं उसका पूरा बेच के और निकल पड़ेंगे। पार्टी फिर से बेचेंगे? बिल्कुल, ये पार्टी का निर्माण बिल्कुल साथ विलय किया। और अब देखिए, 8 साल 9 साल पुरानी पार्टी को जब विलय करने में क्षण भर नहीं लगा, तो ये तो पार्टी 2 महीने की पार्टी है। इसमें कितना लगा नहीं क्या कि बार-बार पार्टी का विलय उधर करते रहेंगे फिर मेरा? हाँ जी, राजनीतिक करियर की बात नहीं है। कहीं भी एक प्लेटफॉर्म में रह के राजनीति करना चाहिए, मान प्रतिष्ठा के साथ काम करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए हम लोग यहीं रह गए और इनके नेतृत्व में काम करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग शुभकामना देते हैं कि वहाँ भी कम से कम बढ़िया तरह से रह के अपना काम करें। हम लोग की शुभकामना है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी और अब नीतीश कुमार के बेहद करीबी धीरज कुशवाहा को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।